नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एक के बाद एक टॉपिक समाप्त करने का प्रयास किया और फिर उसी कड़ी में साधारण ब्याज हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें 3 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं। आज साधारण ब्याज की ये चौथी क्लास है। तो मैं आपके सामने चौथी क्लास लेके फिर से उपस्थित हूँ। मैं ये आशा करूं कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और बोर्ड भी आपको दिखाई दे रहा। तो हम पिछली क्लास के जो अंतिम सवाल थे, जहां पे छोड़े थे वहीं पे फिर से हम रोटेट होके आए ताकि आपको ये पता चले कि हम लोग कहाँ पे पिछली क्लास छोड़े थे। तो वहीं से मैं आज से क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। तो आज की क्लास की शुरुआत यहीं से हो रही है। देखो एक सवाल लिखा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 2286 रुपए और 4 वर्षों में 2448 रुपए। तो आपसे पूछा ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो आप देखो ध्यान से, इस तरह के सवाल हम कल आपको बताए थे, आज उसी तरह से फिर बता रहे हैं कि 3 वर्ष अगर लगा तो राशि कितनी बनी, तो आप कहोगे 2286 रुपए। अगर मैं कह दूं 4 वर्ष लगा तो राशि कितनी बनी, तो आप कहोगे 4 वर्ष में, तो आप कहोगे 2448 रुपए। बात समझ गए ना। अब मैं आपसे पूछूं अगर कितने साल बीता, तो आप कहोगे 3 से 4 होने में 1 वर्ष बीता, यानी 1 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 8 में से 6 गया तो बाकी बचेगा 2, 14 में से 8 गया तो बाकी बचेगा 6 और 3 में से 2 गया तो बाकी का बचेगा 1। यानी 1 साल का जो ब्याज मिला वो 162 रुपए मिला। अगर मैं कह दूं चाहे 3 साल का निकाल लो चाहे 4, मैं कह दूं 3 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, तो आप 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 छक 18 और 3 एकन 3 और 1 4, यानी 486 रुपए मिलेगा ब्याज कितने साल में, तो 3 साल में। मैं मूलधन निकालूंगा तब तक आप रेट नहीं निकाल पाएंगे जब तक मूलधन नहीं निकलेगा। तो आप देखो ध्यान से 2286 रुपए है और 486 रुपए ब्याज है। तो आप कहोगे जो मूलधन होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे 1800 रुपए, क्योंकि 18 4 2286 होगा। मिश्रधन ये है, ब्याज ये है, तो मिश्रधन माइनस ब्याज बराबर मूलधन। तो आप देख रहे हो, अब मैं ब्याज आपको निकालने की, मैं रेट आपको निकालने का तरीका बता दूं। तो मैं आपसे कहूं 1800 रुपए पर 1 साल में कितना रुपए ब्याज मिला, तो आप कहोगे 1 साल में 162 रुपए ब्याज मिला। तो मैं कह दूं 18 से भाग लगा दूं 100 रुपए पर, तो आप कहोगे 18 9 162। 100 रुपए पर 1 साल में 9 रुपए मिला, तो रेट कितनी आई, तो आपको ये पता है कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम लोग दर कहते। तो आर की वैल्यू कितने परसेंट, तो आप कहोगे 9%। बात आई समझ में। तो ये देखो कठिन सवाल नहीं है, सरल था। मैं इस तरह सवाल पिछली क्लासों में करा चुका हूं, आप इसे देख ले और समझ ले। समझने के लिए आप इसे 1 से 2 बार देखें, ज्यादा बेहतर समझ आपको आएगा। आप इसे लिखे, मैं आगे बढ़ूं। देखो एक छोटा सा सवाल मैं और लिख दिया हूं, इस सवाल को आप लगाएं और समझे। इसके बाद हम बड़े सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप इसे समझने का प्रयास करें। तो आप देखो, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती, तो कह रहा है कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। तो आप ये ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को लगाने के लिए मैं क्या तरीका लगाता हूँ, पिछले आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासों में, आज फिर से देखें। यानी अगर मैं कह दूं मेरे पास जब गुना का सवाल आता है, तो मैं टोटल जो धनराशि होती है मैं उसको 100 मान के गणना करता हूँ। यानी अगर मेरे पास 100 रुपए है, तो 3 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, आप कहोगे 5 गुना मतलब 500। कितना समय लगा, तो आप कहोगे 3 वर्ष। ब्याज कितना मिला आपको, तो आप कहोगे 400 रुपए। 100 रुपए था 500 हुआ, तो इसका मतलब 400 ब्याज लगा। अब ये कह रहा है कि 100 रुपए की जो राशि है ये आपकी कितनी हो जाए, तो आप कहोगे ये हो जाए 1300 रुपए। क्या चाह रहे हो, 13 गुना मतलब 1300 रुपए। अब आपसे ब्याज कितना चाह रहे हो, आप कहोगे 1200 रुपए ब्याज चाह रहे हो। 1200 रुपए ब्याज चाह रहे हो, तो आपसे पूछा है कितना समय लगा। तो आप ये देख लो कि 400 रुपए ब्याज में आपको 3 साल का समय लगा। अगर मैं कह दूं 1200 रुपए ब्याज में
यानी इसका कितना गुना, तो आप कहोगे 3 गुना। देखो 4 3 12, तो इसका भी 3 गुना समझेगा, 3 त्रिक का, तो आप कहोगे 9 वर्ष। ये इस सवाल का उत्तर हुआ। आप इसे समझने का प्रयास करें। इस तरह सवाल हम पिछली क्लासों में लगवा चुके हैं, आप इसे ध्यान से समझे। अब हम आपको बड़े सवालों की तरफ ले चल रहे हैं। आप इसे लगा लें और इसे नोट कर ले। मैं बड़े सवाल लिख दूं और उस तरफ मैं अग्रसर हूं। चलो, मैं एक सवाल लिख दिया और बड़े सवालों की तरफ अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप इस तरह के जो सवाल है इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल सब छोटे हैं या बड़े हों, यानी सवाल आपको सीखना सभी है, यह आप ध्यान में रखें और मैं आगे की तरफ बढ़ूं, इसे सिखाऊं। तो मैं बता दूं आपको, ये देखो ऐसे लगेगा। मैं इसका तरीका बता दूं, पहले सवाल पढ़ लो। यदि 26,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर से, दूसरे भाग का 6% दर से और तीसरे भाग का 8% दर से साधारण ब्याज आपस में बराबर है, तो कह रहा है पहला भाग ज्ञात कीजिए। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर मैं पहले और दूसरे और तीसरे की बात करूं तो आप ये देखो ध्यान से, पहले भाग जो है, दूसरा भाग जो है और तीसरा भाग जो है, मैं तीनों भागों की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं पहला भाग में रेट 4% है, समय 2 साल, यानी 1 साल में 4% पाएगा तो 2 साल में 8%, तो आप कहोगे पहले का 8%। और दूसरा वाले भाग की बात करो तो दूसरे का रेट 6% है और 1 साल में 6%, तो 2 साल में तो आप कहोगे 12% पाएगा। और तीसरा वाला जो है वो 8% रेट है, तो 8% रेट 1 साल में, तो 2 साल में 16% पाएगा, यानी तीसरे का तो आप कहोगे 16%। और ये जो तीनों चीजें हैं ये तीनों आपस में क्या है, तो आप कहोगे बराबर। मैं पहले, अब अगर मैं ये बात यहां से निकाल दूं, मैं पहला दूसरा तीसरा इसको मैं यक्ष मानूं तो आप कहोगे, देखो ध्यान से, पहले मैं 4 से काट दूं, 4 दूना 8, 4 3 12 और 4 चौक 16। अगर मैं पहले को यक्ष मानूं तो ये 2 यक्ष है, ये इसको वाई मानूं तो ये 3 वाई है, इसको अगर जेड मानूं तो ये 4 जेड है, ये आपस में बराबर है। अगर जब कभी भी 3 2 3 4 चीजें आपस में बराबर होती तो मैं आपको इसमें रेशियो निकालने का तरीका सिखा दूं। यानी अगर मैं कह दूं x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, अगर मैं रेशियो निकालूं तो देखो जब आपस में बराबर होता तो अगर पहले को लिखते तो पहले को ढकते, बाकी को गुणा 3 चौक, तो आप कहोगे 12। अब दूसरे को लिखना है तो दूसरे को ढकेंगे, पहले और तीसरे को गुणा, 4 दूनी 8। अब मैं तीसरे को लिखूंगा तो पहले और दूसरे को ढके, दूसरे गुणा करेंगे, 3 दूना 6। और देखो ये कट जा रहा है तो आप कहोगे 2 से कट जा रहा, 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 2 ये 6। ये देखो x y और z का रेशियो है। अब आप देखो 6 4 10 3 13, यानी टोटल वैल्यू आपकी कितनी है, आप कहोगे 13 है। और 13 की वैल्यू जो है वो 26,000 रुपए। मैं कह दूं 1 की वैल्यू तो आप कहोगे 2,000 रुपए, 13 दूना 26। अब आपको पहला भाग पूछा, यानी पहला का मतलब पहले को मैंने x मान के चला, x की वैल्यू देखो यहाँ पे 6 रेशियो पे, y की वैल्यू 4 रेशियो पे, z की वैल्यू 3 रेशियो पे। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला 6 रेशियो पे है, तो 6 गुणे 2000, आप कहोगे 6 दूनी 12,000 रुपए। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो आप कहोगे दूसरा जो 4 रेशियो पे, तो 4 गुणे 6,000 2000, तो 4 दूना ही, तो आप कहोगे 8,000 रुपए। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा देखो कितना है, तो आप कहोगे तीसरा जो है वो हमारा 3 रेशियो पे, तो 3 गुणे 2000 और 3 दुनाई, तो आप कहोगे 6,000। तो ऐसे आपको कोई भी भाग पूछे तो आप निकाल लेना। देखो 12,000 या 8,000, 20 और 6 26, यानी टोटल 26,000 हो भी गए। तो ये बात को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत कठिन सवाल नहीं है, सवाल आसान है, लेकिन आप लगाना आपको सीखना पड़ेगा। बात आई समझ? तो आप इसे लिखे और समझ गए हो, तो नहीं समझ पाए तो एक बार रिवाइज करके देखिए, आपको समझ आएगा, ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। और आपको मैं अगले सवाल की तरफ ले चलूं, आप इसे थोड़ा जल्दी से लिखे तुरंत। तो देखो एक सवाल और लिख दिया हूं मैं, उस सवाल को भी समझे। किसी राशि पर साधारण ब्याज दर प्रथम 2 वर्ष के लिए, देखो सवाल लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप इसे सुने। कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%,
अगले 4 वर्ष के लिए 6% एवं 6 वर्षों बाद 8% प्रतिवर्ष रखा गया है। यदि 9 वर्षों बाद कुल ब्याज 1120 रुपए है तो कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे लगाने का प्रयास करें। तो प्रथम 2 वर्ष की बात अगर की जाए, देखिए इसका मतलब ये समझिए कि प्रथम 2 वर्ष 4% दर से, यानी आप ये समझो कि 2 वर्ष एक चला ब्याज और अगले 4 वर्ष मतलब 4 वर्ष एक चला ब्याज, और अब देखो 4 2 6 वर्ष बीत चुका और टोटल आपको 9 वर्ष तक जाना। देखो कुल 9 वर्ष हुआ, यानी 3 वर्ष और चलेगा। यही बात समझने योग्य थी, बात आई समझ में। तो अगर मैं कह दूं कि प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज था, तो 1 साल का 4%, तो 2 साल का तो आप कहोगे 4 दूनी 8%। अगर मैं कह दूं 4 वर्ष का, देखो 4 वर्ष के लिए 6%, तो 1 साल का 6%, तो 4 साल का 6 चौको, तो आप कहोगे 24% ब्याज यहाँ मिलेगा। अब देखो 6 साल पूरा गया, 2 साल ये और 4 साल ये, कह रहा 6 वर्षों बाद ब्याज 8% रखी गई, यानी और कुल 9 वर्ष तक जाना है। तो 6 वर्ष के बाद हम 9 वर्ष तक जाना, यानी 3 साल ब्याज और चलेगी। तो 3 साल जो ब्याज चलेगी वो 8% के दर से चलेगी, 8% प्रति वर्ष के दर से 3 साल, तो आप कहोगे तो 24% ब्याज मिलेगा। अब ये 24% ब्याज, तो पहले 2 साल में 8% मिला, अगले 4 साल में 24% मिला और अगले 3 साल में आपको 24% मिला। यानी कुल अगर हम ब्याज की बात करें तो आप कहोगे ब्याज जो होगा तो 24 24 48 दूना 56, कुल ब्याज आपका देखो तो 24 और 24 48, और 48 और 8 कितना हो गया, तो आप कहोगे 56 हो गया। तो आप देखो 56% आपको ब्याज मिला यहाँ पे। तो जो ये 56% ब्याज मिला है और आपको जो ब्याज है वो कह रहा है 1120 रुपए, तो आप कहोगे 1120 रुपए। 56 51 56 और 56 दूना 112 होता है। 1% की वैल्यू तो आप कहोगे 20 आई, और मूलधन जो होता है वो 100% होता, तो आप कहो 2 जीरो इधर चपका ले, यानी 100% की वैल्यू, तो आप कहोगे 2000 रुपए होगा। ये इसका उत्तर होगा। बात आई समझ में? अगर समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूं, इसी तरह से एक आध सवाल और लिखूं, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, आप समझने का प्रयास करें। देखो फिर से मैंने एक सवाल आपके सामने इसलिए लिखा हूं ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि पिछले सवाल में अगर कुछ कमियां आपके अंदर दिख रही हो तो आप इस बात को फिर से समझ जाएं। यानी आप ये जानिए कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज दर प्रथम 4 वर्षों के लिए 3%, अब ये कह रहा है अगले 4 वर्षों के लिए 5% और 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% ब्याज रखी गई। अब कह रहा है कुल 9 वर्षों बाद ब्याज 817 रुपए मिला। तो आप अगर ऐसे ना समझ आ रहा हो तो मैं एक स्ट्रेट लाइन से बता दूं। आप देखो स्ट्रेट लाइन से बता रहा हूं, यानी यहां से अगर चलना स्टार्ट हुआ तो 4 वर्ष बीता, कै वर्ष, तो आप कहोगे 4 वर्ष। तो यहां तक के लिए ब्याज कितनी थी, तो आप कहोगे 3%। इससे समझने का प्रयास करना। अब अगले 4 वर्ष यानी 4 वर्ष और चला, तो 4 वर्ष और चला, यहाँ पे रेट 5% थी, और 4 8 वर्ष हो गया। हमको 9 वर्ष जाना है, तो आप कहोगे 1 वर्ष और चलेगा। 1 वर्ष पे ब्याज कितना, तो आप कहोगे अब आगे 6% है। तो अगर मैं रेट की बात करूं, अगर कुल ब्याज मैं पूछूं, तो आप देखो ब्याज यहां से कितना मिला। 1 साल में 3%, तो 4 साल में तो आप कहोगे 12% यहाँ ब्याज मिलेगा। 1 साल में 5%, तो 4 साल में 20% ब्याज यहाँ मिलेगा। 1 साल में 6%, तो 1 ही साल का मामला, तो आप कहोगे 6% ब्याज यहाँ मिलेगा। तो आप कहोगे 12 6 18 20 38, यानी आपको 38% ब्याज मिला, और आपको टोटल जो ब्याज है वो 817 रुपया। अगर मैं 19 से काटूं तो 2% की वैल्यू, तो आप कहोगे 19 चौक 76, 19 तिया 57। बात आई समझ? अब देखो अगर मैं इसको 100 बनाना चाहता हूं तो 50 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100% की वैल्यू, तो आप कहोगे 43 और गुणे 50, ये तो आएगा, क्योंकि 50 से इसको गुणा किया तो 50 से उसको गुणा, तो आप कहोगे 5 के 15 और 5 चौक 20 और 21, यानी 2150 रुपए राशि होगी। अगर इस स्ट्रेट लाइन को आप देख रहे होंगे तो
आप यहाँ से आप पूरी बात को समझ गए होंगे। अगर पिछले सवाल में आपको कोई दिक्कत रही हो तो उस सवाल को भी आप इसी तरह से लाइन बना के कर लें, आपको आसान पड़ेगा और एकदम सरल भाषा में आप कर सकते हैं। मैं एक सवाल इस पे और लिख दूं तो फिर मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से आप इसे लिखें। देखिए एक सवाल और इसी तरह से देख ले, और पिछले सवाल में इसमें थोड़ा आपको अंतर भी देखने को मिलेगा। सवाल तो सेम आपको लग रहा होगा, तो आप इसे आप पहचानने का प्रयास करें। मैं फिर से पढ़ दूं। किसी धनराशि पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर और 8 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर पर रखी गई। यदि 11 वर्षों के बाद साधारण ब्याज मूलधन से 6080 रुपए अधिक है तो आपसे पूछा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप फिर से लाइन बना लें, अगर लाइन बनाने में कोई समस्या ना हो तो। पहली बात तो 3 वर्ष पहले भी था और कह रहा है तो उस समय रेट 12% थी। अगले 5 वर्ष यानी 5 वर्ष और बीता तो रेट कितना, तो आप कहोगे 16% थी। और 5 वर्ष बीतने के बाद टोटल देखो 3 और 5 8 वर्ष, इसके बाद जो बनेगी वो राशि कितने परसेंट पे लगेगी, तो आप कहोगे ये 20% पे लगेगी। लेकिन अब आपको यह समझना है कि इसके बाद वर्ष कितना बचा। तो देखो 3 और 5 8 हो गए, मुझे टोटल 11 वर्षों तक जाना, यानी 3 वर्ष और बचा। अब मैं अगर ब्याज की बात करूं तो आप कहोगे ब्याज कितना मिलेगा, तो देखो 12% रेट से 3 वर्ष के लिए तो आप कहोगे 36% मिलेगा। अगर मैं 16% रेट से 5 वर्ष के लिए तो 16 पंचे 80% मिलेगा। अगर मैं 20 के एवरेज से 3 वर्ष का देखें तो 20 23 60% मिलेगा। अगर मैं जोड़ू तो आप देखो ध्यान से 8 6 14 3 17 यानी 176% आपको ब्याज मिलेगा। और मूलधन आपका कितना होता, मैंने आपको फिर से बता दूं कि मूलधन आपका 100 होता। अब आप बताओ कितना अधिक है, तो आप देखो ध्यान से 76 अधिक है। कितने परसेंट अधिक है, आप कहोगे 76%। अब यही अधिक की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी 76% की वैल्यू आपको दे रखी है 60 80। अगर मैं मूलधन की बात करूं यानी 100% की वैल्यू, मैं पहले इसको काटूं 19 1 19, अरे 19 चौक 76 और 19 से काटूं 19 या 57 19 दूना 38, 4 से काटू यानी 1% की वैल्यू तो 4 और 32, तो आप कहोगे 80 रुपए। 1% की वैल्यू 80 है। अगर मैं कह दूं 100 की वैल्यू बताओ तो 2 जीरो लगाया तो 2 जीरो इधर यानी कितने रुपए, तो आप कहोगे 8000 रुपए। ये इस सवाल का आपको उत्तर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको समझ गए होंगे। तो मैं ये कह दूं आपसे कि इस तरह के सवाल आपको कहीं मिलेंगे तो आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। अभी साधारण ब्याज खत्म नहीं हुआ, आप ये इसको खत्म ना समझे, अभी आपको 2 से 3 पार्ट और मिलेंगे तब जाके साधारण ब्याज कंप्लीट होगा। यानी अब आप ये जान ले कि हम लोग अच्छे सवालों की तरफ अब प्रवेश कर ले। बात आई समझ? तो यहाँ से मैंने शुरुआत कर दिया है अच्छे सवालों को लाने के लिए, और आपको आपके सामने अच्छे से अच्छा सवाल रखा जाएगा ताकि आप पूरी बात को समझ सको। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल होंगी। अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या।